नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ला आज कक्षा 8वीं के लिए व्याकरण में भाग वाक्य रूपांतरण बताने जा रहा हूँ, जिसको वाक्य भेद भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वाक्य रूपांतरण क्या होता है। वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही वाक्य रूपांतरण होता है। वैसे तो माना जाता है वाक्य के भेद कई बच्चे इसमें संदेह हो जाते हैं। वाक्य के भेद आने पर वाक्य के दो प्रकार के भेद माने जाते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है रचना क्या है। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर हमने देखा अर्थ के आधार पर 8 वाक्य भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 वाक्य। तो आज हम रचना के आधार पर जो 3 वाक्य भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे और उनको कैसे एक वाक्य से दूसरे वाक्य में रूपांतरित किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक तो फर्स्ट सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये हमने देखा कि रचना के आधार पर ये वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में मुख्य एक ही क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए, जिसको कनेक्शन कहते हैं, जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 अलग अलग वाक्य को जोड़ने, वाक्यों को जोड़ने का लिए समुच्चय बोधक शब्दों का, समुच्चय बोधक शब्द क्या है, और तथा, एवं, इसलिए, परंतु, ये सारे समुच्चय बोधक शब्द हैं। और 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं, उसको हम संयुक्त वाक्य। अब हम जानते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वो उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य पर मिश्रित उपवाक्य निर्भर होता है, उसको हम मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी जो मिश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। जैसे जब बारिश हुई, जब वर्षा हुई, तब किसान खुश हुए। अब हम यहां देखेंगे कि किसान का खुश होना बारिश के होने पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ पर 2 सेंटेंस है, जब वर्षा हुई तब किसान खुश हुए, पहला वाक्य दूसरा वाक्य। तो इसको हम
प्रधान उपवाक्य कहते हैं और इसको हम मिश्र उपवाक्य कहते हैं। यानी दूसरा जो वाक्य है ये पहले वाक्य पर निर्भर है। तो आगे हम जानते हैं कि सरल वाक्य को कैसे हम संयुक्त वाक्य में करेंगे, संयुक्त वाक्य को कैसे हम मिश्र वाक्य करेंगे, मिश्र वाक्य को कैसे हम संयुक्त वाक्य में और संयुक्त वाक्य को कैसे हम सरल वाक्य में करेंगे। यानी इसको हम कहते हैं वाक्य रूपांतरण। माने एक वाक्य को दूसरे वाक्य में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं हम सरल वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है, ये तो जान लिए। अब इनके रूपांतरण के बारे में हम जानेंगे। जैसे सरल वाक्य, वह खाना खाया, स्कूल गया। वह खाना खाया, स्कूल गया। हमने देखा कि यहाँ पर दो क्रिया हो जाती है, एक क्रिया खाना खाना, दूसरा क्रिया स्कूल जाना। उसको सरल वाक्य में बनाने के लिए हमें करना क्या होता है कि जब दो क्रियाएं होती हैं तो एक क्रिया को हमें गौण करना पड़ता है और दूसरी क्रिया को हमें मुख्य रूप से दिखाना होता है, तभी वो सरल वाक्य होता है। तो मुख्य आसान रूप में कहा जाए तो पहले क्रिया में कर या पर लगा देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सभी क्रियाओं में लगा करके हम इसको सरल वाक्य बनाएं, नहीं। सरल वाक्य में बिल्कुल वाक्य सरल होता है, मुख्य एक ही क्रिया रहता है और उस वाक्य में एक ही सेंटेंस दिखाई देता है, कहीं भी बीच में कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए मुख्य रूप से हम क्रिया में कर या पर लगा लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी क्रियाओं में आसान तौर पर मैं ये बता रहा हूं। जैसे वह खाना खाकर, वह खाना खाकर स्कूल गया। अब हमने देखा कि नई क्रिया स्कूल जाने है, तो यहां पर ये हो गया सरल, वह खाना खाकर स्कूल गया। उसी प्रकार इसी को हम जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो कोई भी कोई भी वाक्य को परिवर्तित करते समय हमें देखना रहेगा कि उस सेंटेंस में दो सेंटेंस है या एक ही सेंटेंस है। तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है और फाइंड आउट करके दोनों क्रियाओं को हमें अलग करना पड़ेगा और बीच में समुच्चय बोधक शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे वह खाना खाया और स्कूल गए, और स्कूल गए। ये हो गया संयुक्त वाक्य। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो खाना क्रिया को निकाल करके वो खाना स्कूल गया। यानी संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें दो कंप्लीट यानी यह सेंटेंस हमें पूर्ण होना चाहिए और इन दो पूर्ण सेंटेंस के बीच में और, तथा, एवं, इसलिए इन शब्दों का, इन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके हम दोनों के वाक्यों को जोड़ने की जब कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है संयुक्त वाक्य। अब आइए हम आगे जानते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मुख्य रूप से जब हम परिवर्तित करते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, तब पहले सेंटेंस के आगे जैसे, वैसे, जब,
तब, यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हमने देखा, वह खाना खाया, स्कूल गया, इसको सरल वाक्य में बनाने के लिए वह खाना खाकर स्कूल गया। उसके बाद से हमने देखा इसको संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दो अलग अलग सेंटेंस, और उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग तथा इसलिए एवं निर्भर करता है कि वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक शब्दों की जरूरत पड़ती है वो। अब इस वाक्य को यही दो सेंटेंस, इन दो सेंटेंस के पहले अगर हम शुरुआत में जब लगाएंगे तो दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में तब लगाएंगे। तो जैसे कि यह सेंटेंस है, वह खाना खाया, स्कूल गया, तो क्या करेंगे, जैसे वह खाना खाया, जैसे वह खाना खाया, खाना खाया, वैसे स्कूल गया। जैसे खाना खाया वैसे स्कूल गया। तो हमने देखा किस प्रकार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदलना होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि दूसरा उदाहरण है, मैं स्टेशन पहुंचा, मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। तो अब क्वेश्चन पूछ देगा कि सेंटेंस को पढ़ करके बताइए कि यह कौन सा सेंटेंस है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी छूट गई, और इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया है, यानी समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो सीधा सीधा यह संयुक्त वाक्य होता है। अब इसको सरल वाक्य बनाने के लिए हमको ये कंजंक्शन शब्दों को निकालना होगा, और ये जो दो क्रियाएं हैं, इन दो, एक पहली क्रिया को गौण करके दूसरी क्रिया को हमें मुख्य रूप से दिखाना होगा। तो यहां पर हो जाएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने पर, स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी छूट गई। मेरे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी छूट गई। अब मुख्य क्रिया छूट जाना हो गया, और हमने इसको और कंजंक्शन शब्दों को मैंने निकाल दिया। अब इसको हम मिश्र वाक्य में बदलते हैं। तो हमने देखा एक सेंटेंस है गाड़ी, मैं स्टेशन पहुंचा, दूसरा सेंटेंस है गाड़ी छूट गई। अब हम यहाँ पर पहले सेंटेंस के आगे जैसे लगाएंगे, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, दूसरे सेंटेंस और नहीं रहेगा, दूसरे वैसे गाड़ी छूट गई। तो हमने देखा कि पहले सेंटेंस में जैसे और दूसरे सेंटेंस में के स्टार्टिंग में वैसे का प्रयोग करके हमने मिश्र। अब इसमें देखने की बात, कभी कभी पूछता है कि इसमें प्रधान उपवाक्य और मिश्रित उपवाक्य। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि स्टेशन पहुंचना
ये प्रधान उपवाक्य है। गाड़ी छूट जाना ये मिश्रित उपवाक्य है, यानी दो वाक्य है। इसी में मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और एक मिश्रित उपवाक्य है, यानी ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। तो इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं कि सरल वाक्य को कैसे हम मिश्र वाक्य में बदलें और मिश्र वाक्य को कैसे हम संयुक्त वाक्य में बदले। सीधा सा उदाहरण है कि सरल वाक्य में बदलने के लिए पहले क्रिया में कर या पर, ये जरूरी नहीं है कि सभी क्रियाओं में लगाना पड़े, लेकिन मुख्य रूप से कर या पर लगा करके हम दूसरे क्रिया को मुख्य क्रिया के रूप में दिखा सकते हैं। मिश्रित उपवाक्य लेके जब तब जैसे वैसे का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, और संयुक्त वाक्य के लिए दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए और एवं तथा इसलिए का प्रयोग हम करते हैं। आइए अब अगले संस्करण में हम आएंगे दूसरा व्याकरण को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।